हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। खुशबू वॉइस पे आप सबका स्वागत है। और गाइस, यहाँ पे कल मैंने आप सभी को ये बताया था कि किस तरह से फुकरा इंसान को इंजरी आ गई है उनके शो प्लेग्राउंड में टास्क परफॉर्म करते हुए। लेकिन गाइस, फिलहाल अभी एक फुकरा इंसान बिल्कुल ठीक है और उनका फुकरा इंसान का जो शो डिसलोकेट हो गया था, अभी वो पहले से काफी बेहतर है। अब ऐसे में गाइस, फुकरा इंसान के ऊपर जो है दीपिका ने काफी फनी उनका जो है मजाक बनाया था। यहाँ पे फुकरा इंसान को जो इंजरी आई है उसका मजाक बनाते हुए बेबिका नजर आ रही है। यानी कि बेबिका और फुकरा इंसान के बिग बॉस से जो झगड़े हैं ना गाइस, वो अभी भी खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे बेबिका ने जो है फुकरा इंसान की जब इंजरी हो जाती है, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, उस पे यहाँ पे अब बेबिका ने जो है फुकरा इंसान के बारे में क्या बोला है। यहाँ पे गाइस, बेबिका ने बोला है कि मैं जो है बहुत ही भयानक जंगल से सर्वाइव करके आई हूँ। मैंने जो है क्लाइंब किया है 15 फीट, और वो भी 90 डिग्री हील में। इसके साथ ही मैंने कच्चे जानवर खाए हैं, मैं माउंटेन्स में रिवर्स के बीच में रही हूँ, और मैंने ये सब कुछ किया बिना किसी प्रिकॉशन के और प्रोटेक्शन के। मेरे शरीर पे स्क्रैचेस आ चुके हैं, मैं बहुत जगह एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और मैं अनकॉन्शियस हो चुकी हूँ। इतना सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ लड़के जो हैं वो अपना एल्बोस डिसलोकेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक डबल, और कुछ लड़के अपना एल्बोस डिसलोकेट कर ले रहे हैं एक डंबल उठाने में। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है नकली हवा और फ्रॉड पर्सनालिटीज को ऑन स्क्रीन में देखने में। सो गाइस, यहाँ पे बेबिका ने नकली और गाइस, यहाँ पे बेबिका ने फुकरा इंसान को नकली और हवाबाज जो है बोला कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन्हें ऑन स्क्रीन देखने में। और गाइस, यहाँ पे बेबिका ने किस तरह से जो है फुकरा इंसान के इंजरी का मजाक बनाया है, जिसके बाद फुकरा इंसान के फैन जो है वो यहाँ पे बेबिका के ऊपर काफी गुस्सा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए गाइस, अब हम बात कर देते हैं नकुल धूल की। जी हाँ गाइस, नकुल धूल ने जो है ना वो इस समय रोकिस को लेके कुछ ऐसी चीजें कही हैं जिसके बाद लोगों को ये लग रहा है कि क्या नकुल ने ये सारी चीजें इस वजह से कही हैं क्योंकि रोकिस में अब एल्विश यादव ऐसा मैटर आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, क्योंकि अगर आप नकुल की ये वीडियो ध्यान से सुनोगे, वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि पहले के रोकिस में ऐसा हुआ था, पहले के रोकिस ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। सो गाइस, नकुल धूल की ये क्लिप काफी वायरल हो रही, जिसमें उन्होंने जो है वो रोकेस के बारे में काफी बुरी बुरी चीजें बोली हैं। उन्होंने क्या बोला है ये आजकल रोडी स्प्लिट्सविला का तो मुझे ऐसा लग रहा है रोडी स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट तो आजकल मतलब वहां जाते इसलिए हैं कि कौन अपने सबसे ज्यादा एडिट बनाएगा और सबसे ज्यादा बैड ऐसा एडिट बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा स्लो एडिट बनाएगा। बिल्कुल बिना सर पैर के जाके वहां बैठ जाएंगे शो में। और फिर वहां से आने के बाद बस एडिट पेलते रहेंगे पूरे दिन। हाँ भाई, कैसे बोल रहा तू मेरे को फालतू? कुछ भी बोल दे, कुछ भी, कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ बैंड से। मुझे बैंड से बोलेगा तू? बोलता हाँ बोलूंगा, हाँ बोलूंगा। बाहर में फिर वेक अप टू रियलिटी, कुछ भी बिना। ये चल रहा है कौन सबसे ज्यादा, कौन सबसे तगड़े स्लो मोशन वर्तमान के साथ जीना सीखो। और ये ओम स्लो एडिट है। इस श्रापित दुनिया में तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं चलता, इसीलिए कि मैं उठा और मैंने इसको वोट आउट कर दिया। क्या कर रहे हो भाई, सोच। नहीं मतलब भाई, रोडीज का तो लेजेंड इस वक्त ऐसा सीन है सारे का, क्योंकि विनर किसी को याद नहीं है। कौन याद रखता है विनर? विनर पहले ही विनर याद रहते थे भाई, वर्ल्ड कप की तरह। पिछली बार वो जीता था, ठीक है। रोडीज स्प्लिट्सविला, अब तो इनका ऐसा सीन है कि किसकी एडिट सबसे ज्यादा चलेंगे, किसके पर लाइक सबसे ज्यादा आएंगे, और फिर कौन सट्टा प्रमोट करेगा। ये चल रहा है, यही चल रहा है। बहन चो मेरी एडिट बननी चाहिए सबसे ज्यादा, इसको सट्टे की प्रमोशन। बच के जरा, लड़की ने बोल दिया यार वो सुमित बहुत हॉट है यार। सुमित मुझे बहुत हॉट लगा, जैसे ही आया उसने अपनी शर्ट उतारी। हम तो सारी लड़कियां ऐसे करने। हम लोग बात कर लेते हैं रवीश देसाई, यानी कि कैसे मुझे तुम मिल गए में काफी पॉपुलर रहा है उनका कैरेक्टर। इसके साथ ही उनकी वाइफ जिन्होंने कुमकुम भाग्यनी प्राची का रोल किया है, जी हाँ गाइस, उन्होंने रिसेंटली सोशल मीडिया पे ये खुलासा किया कि वो अब डाइवोर्स ले रहे हैं अपनी शादी के 9 इयर्स के बाद। वो जो है वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं। अब ऐसे में गाइस, रवीश और उनकी वाइफ को सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके डाइवोर्स की रीजन क्या है, क्या हुआ जो शादी के 9 इयर्स के बाद दोनों जो है अलग हो रहे हैं। अब ऐसे में गाइस, यहाँ पे रवीश देसाई उन्होंने सामने आकर खुल के इसके बारे में बोला है कि आखिर वो सेपरेट हो रहे हैं अपनी वाइफ से, जिन्होंने कुमकुम भाग्य ने रोल किया है प्राची। उनसे वो सेपरेट हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है और जो सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल किया जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बोला है। सो गाइस, रवीश देसाई ने क्या बोला है आप सब भी सुन लीजिए। Guys, come on, yeah. Is it necessary that a third person has to be involved in every separation?
Two people mutually decided to come together. Two people mutually decided to part ways. Why can't things be that simple? Whatever the reason may be, let that rest in our hearts. Please give us some privacy here. Why point a finger at a woman's dignity? For what? What are you going to achieve out of that? Look, guys, we are simple people, okay? I have no intel or the temperament to fight anybody on social media. Okay, it takes us an entire life to build our character. Both of us. Please, it's just a request. Let's just be kind to each other, yeah? That's the least we can do for each other. There's so much going on social media. Otherwise, there's so much awareness out here. So much conscious awareness in terms of what problems people are going through mentally, emotionally. Why contribute more and more towards people's issues? The least you and I can do is just be kind and compassionate to every single person out here. You're not going to take anything apart from that away. It's a request, okay? Please. चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं गौरव खन्ना की। जी हाँ गाइस, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से उनका एक जो डिश है ना, वो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है गाइस कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जो उन्होंने किचक बनाया है ना, वो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो कॉपी किया है, और जिससे कॉपी किया है गौरव खन्ना ने वो डिश जो है इससे कॉपी किया है। और गौरव खन्ना ने जिस शेफ का वो डिश कॉपी किया है ना, उनका नाम है गाइस जोसिया रिचेन। और गाइस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गौरव खन्ना ने जो है ना ये डिश जो है पूरा का पूरा कॉपी किया है, और जिसके वजह से सोशल मीडिया पे उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जिस तरह से गौरव ने डिश कॉपी किया है दूसरे शेफ का, और ऐसे में लोग जो है गौरव खन्ना को काफी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें डिश कॉपी कर लिया, दूसरे का खाना कॉपी कर लिया। अब ऐसे में गाइस इस पे राजीव का रिएक्शन सामने आया है। जी हाँ गाइस, राजीव अकादिया जो कि वो भी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में है, उनका रिएक्शन सामने आया इसके ऊपर। गौरव खन्ना ने जो किस कॉपी किया, इसके साथ ही राजीव अकादिया ने जो है कुछ अपने वीडियोस में ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ वीडियोस में बोलते हुए राजीव को मालूम ही नहीं चला कि उन्होंने एक सच्चाई बोल दिया है कि जो वो खाना बनाते हैं वो खाना अपने से नहीं बनाते हैं, बल्कि बीच में कैमरा ऑफ करके खाना रखकर लोग चले जाते हैं। सो गाइस ऐसा कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राजीव ने इन सारी चीजों के ऊपर खुलकर बात की है, और उन्होंने क्या बोला है आप सब भी सुन लीजिए। Let me tell you, सबने बहुत मेहनत किया है। No one is helping us to make cooking on the show. ऐसे नहीं कि कैमरे कट होते सब लोग हमारे खाना बनाना आते हैं, नहीं होता है। We cook our own food on the show. हमको घंटे लगता है ये खाने में आने के लिए, एंड मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी हमको एलोकेशन मिलता है खाना बनाने के लिए। बट व्हेन वी मेक दिस फूड हम बहुत प्यार से बनाते हैं। वी वांट टू इम्प्रेस ऑल ऑफ यू बिकॉज हमारा फोर्टे कुकिंग है नहीं। तो आई एम तो वेरी हैप्पी दैट आई एम इन द फाइनल्स एंड आई एम इन टॉप 5 एंड obviously शो अभी भी चल रहा है, but I just feel that don't take it so seriously. It's like he's never said it was a original dish. He said he named it Akanksha, and I made 3-tier cake. but मेरे से पहले भी लोग 3-tier cake बनाए हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि ये मैंने कॉपी किया है। आप जब रूम से जाते हो, आपका कि बेडरूम से जाते हो कि घर से जाते हो, you take ideas from Instagram or how from other architects or चले गाइस, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अभिषेक कौशिक की, जिन्होंने रितेश सोनी को काफी बुरी तरह से सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दिया था। उनके काफी सारे चैट्स जो है उन्होंने वायरल कर दिया था। अब ऐसे में गाइस जब उनकी चैट्स वायरल हुई थी नितेश सोनी की, फिर नितेश सोनी ने बोला कि ये जो चैट्स है वो मेरी नहीं है, ये फेक बनाई हुई है और मेरा नाम खराब करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब ऐसे में गाइस जब नितेश सोनी का ये बयान सामने आया, नितेश सोनी ने बोला कि ये जो चैट्स है वो मेरी नहीं है, मैंने नहीं किया है, मुझे बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश की जा रही है। अब ऐसे में गाइस अभिषेक कौशिक ने ना इसका रिप्लाई किया है, उनके नितेश सोनी के इस बयान पर रिप्लाई किया। उन्होंने बोला है अभिषेक कौशिक ने कि ये फेक नहीं है, वो रियल है, जो चैट्स हैं उसमें कुछ भी फेक नहीं है। फिर से अभिषेक कौशिक ने जो है वो यहाँ पे बनाया है नितेश सोनी के खिलाफ अपना एक और रील। और यही नहीं गाइस, यहाँ पे अभिषेक कौशिक ने बोला है कि इस टॉपिक पे अब ये उनकी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो अब जो भी जजमेंट है गाइस वो आप सब इसमें ही कर लो, और आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग पहले अभिषेक कौशिक की ये वाली वीडियो जा सकता तो लोग कुछ भी बनाना शुरू कर देते। भैया आज से बहुत एडवांस जमाना आ गया, पता नहीं क्या क्या बन जा। चलो गुरुजी मान लिया कलयुग है, AI जनरेटेड होगी, पर काके ये थोड़ी है, इसमें तो लड़के खुद साक्षात उपस्थित है। अब गुरुजी ये ना कहना ये लड़की भी AI से बनाई है।
वो तो गुरुजी तुम भी कैडी चीज ही है, तुरंत ही नई स्नैप बना ली। अरे पुरानी स्नैप भी चलाते रहते, एक दो केस पकड़े गए, ये भी दबदबा जाते, कम से कम स्नैप स्कोर को भी करता। ओए ओए, अरे गुरुजी तुम से एआई जनरेटेड कह रहे हो, यो तो फोन से रिकॉर्ड करिए। अब फोन रिकॉर्डेड भी एआई से जनरेटेड हो जा। अब इतने तो पढ़े लिखे तब होंगे ही। हाँ भाई होंगे, तभी तो 25 फॉलोवर वाली कंपनी 5 सेकंड के 10 करोड़ ऑफर कर रही है। ओए ओए, दूसरी बात को ये क्यों नहीं बोला लड़की आगे बढ़ के बात कर रही है, ये कोई बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि हम मर्द लोग हैं ना, मर्द खत्म है। गुरुजी संसार के पहले ऐसे आज में जिसने मेंस कार्ड खेला। अरे गुरुजी अगर वो सामने से बात कर भी रही थी, आप तो शादीशुदा हो, बच्चों के बाप भी हो, आध्यात्म और ब्रह्मचर्य दोनों करते हो, फिर क्यों किली वेट पे किससे मांगी? और रही बात पर्सनल मैटर की, आपकी सलाह ने भी तो हमारी पर्सनल लाइफ इफेक्ट किया। खुद तो पर्सनल लाइफ में दुन्नू की फोटो भेज रहे हो और हमारी मुट्ठी रुकवा रहे हो। ओए ओए ओए, गुरुजी गलती है तो तुम्हारी, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में नेता कोई तो पकड़ेंगे, रिश्वत देने वाले को थोड़ी। गुरुजी जो आप बोलते हो कि मैं सत्ता प्रमोट नहीं करता इसलिए मुझे नीचे गिराने की साजिश है, तो भैया हम कौन सा ड्रीम 11 के फाउंडर या उनके एम्प्लॉय है? हम भी खास सत्ता प्रमोट करते हैं, तो अच्छे आदमी तो हम भी हुए। मैं अपनी तरफ से गुरुजी को फुल एक्सपोज कर चुका हूँ विद प्रॉपर एविडेंस एंड लॉजिक। बाकी आप लोग समझदार है, ये स्टॉप। आई होप गाइस कि आपको वीडियोस अच्छी लगी है, और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा सो प्लीज खुशबू वॉइस को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी चैनल खुशबू वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।